देखिए, सबसे पहले तो एक चीज समझिए, जितने भी लोग हमारी जिंदगी में आते हैं वो इसलिए नहीं आते कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। कुछ लोग सिर्फ इतना सिखाने आते हैं कि जिसे तुम प्यार समझ रहे हो वो सिर्फ तुम्हारी आदत थी। आज मैं आप लोगों से एक ऐसा सच कहने वाला हूं जो शायद सुनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन अगर तुम इसे समझ गए तो शायद जिंदगी में दोबारा किसी के जाने से टूटोगे नहीं। लड़की छोड़ के चली गई, रो रहे हैं उसकी याद में, डिप्रेस्ड हैं, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, लेकिन अगर तुम इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ गए तो वापस तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखो, ज्यादातर लड़के क्या कहते हैं, भाई मुझसे बहुत प्यार करता था, सच्चा प्यार करता था। अरे मेरे भाई, प्यार तो प्यार ही होता है, क्या सच्चा क्या झूठा। लेकिन आप उनकी पूरी कहानी सुनोगे ना तो आपको प्यार कम और अटैचमेंट ज्यादा दिखाई देगा। और यही वो गलती है जो इंसान को सालों तक किसी एक इंसान का कैदी बनाए रखती है। सबसे पहले तो एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आज वो लड़की आपकी लाइफ में वापस आ जाए तो क्या आप खुश हो जाओगे, या सिर्फ तुम्हें इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि तुम्हें फिर से वही पुराना एहसास मिल जाएगा। ये दोनों सवाल भी अलग हैं और इन दोनों का जवाब भी अलग है। यही लव और अटैचमेंट का सबसे बड़ा फर्क है। देखिए, अटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट का मतलब है तुम्हारा माइंड किसी इंसान को अपनी खुशी का सोर्स बना दे, वही अटैचमेंट है। सुबह उठते ही उसका ख्याल, रात को सोने से पहले उसका ख्याल, नोटिफिकेशन आ जाए तो दिल तेज धड़कना, रिप्लाई लेट आए तो बेचैनी, ऑनलाइन दिखे तो उम्मीद, ऑफलाइन हो जाए तो फिर से घबराहट। भाई मेरे, ये सब प्यार नहीं है, सिर्फ एक अटैचमेंट है। अटैचमेंट तुम्हें उस इंसान से नहीं, उस एहसास से जोड़ती है जो तुम्हें उसके साथ मिलता था। इसलिए जब वो चला जाता है ना तो तुम्हें उसकी कमी कम महसूस होती है, उस फीलिंग की कमी ज्यादा महसूस होती है। जो उसके साथ होने से तुम्हें जो कंफर्ट मिलता था, आप उसको ज्यादा मिस करते हो। अब देखिए, प्यार क्या है? प्यार में आप सामने वाले की खुशी चाहते हो, लेकिन अटैचमेंट में तुम सामने वाले के अंदर अपनी खुशी ढूंढ रहे होते हो। ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अलग होती है। मान लीजिए एक लड़का रोज उस लड़की का इंतजार करता है, वो रिप्लाई करे, वो कॉल करे, वो मिले, तभी उसका दिन अच्छा जाता है। अगर लड़की ने ध्यान नहीं दिया तो उसका पूरा दिन खराब। भाई, ये प्यार नहीं है, ये इमोशनल डिपेंडेंसी है। और सबसे डेंजरस बात जानते हो क्या है? अटैचमेंट हमेशा प्यार का नकाब पहन कर आता है। बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं, इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते। इसलिए इंसान काफी लंबे समय तक समझ ही नहीं पाता कि वो प्यार में है या सिर्फ एक आदत का शिकार हो चुका है। इसी पर एक शायरी याद आ गई मेरे दोस्त, जिसे खोने के डर में खुद को खो बैठे, जिसे खोने के डर में खुद को खो बैठे, शायद वो मोहब्बत नहीं, हमारे दिल की एक आदत थी। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर अटैचमेंट इतना ही पेनफुल है, इतना ही दर्दनाक है, तो इंसान इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाता? देखिए, अटैचमेंट किसी इंसान से कम अपनी खुद की जो इमेजिनेशन होती है उससे ज्यादा जुड़ी होती है। आप उस लड़की से नहीं जुड़े होते, आप उस फ्यूचर से जुड़े होते हो जो तुमने उस लड़की के साथ अपने माइंड में बना रखा है। आप पता है क्या सोचते हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन वो लड़की बदल जाएगी, एक दिन उसे मेरी वैल्यू समझ में आ जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है, तुम उसके आज से नहीं, अपने कल से प्यार कर रहे हो। यही अटैचमेंट है। आप प्रेजेंट में जी नहीं रहे, आप उस लड़की के साथ अपना फ्यूचर देख रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो। और जब ये इमेजिनेशन टूटती है तो इसीलिए आपको पेन होता है, इसलिए आप हर्ट होते हो। देखिए, प्यार तुम्हें मजबूत बनाता है, लेकिन अटैचमेंट आपको कमजोर बनाता है। प्यार में अगर सामने वाला बिजी है तो आप उसकी सिचुएशन समझ जाते हो कि शायद जेन्युइनली बिजी होगा, लेकिन अटैचमेंट में सामने वाला बिजी है तो आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करने लगता है। अगर लड़की ने रिप्लाई नहीं किया तो देखिए आपका दिमाग क्या ओवर थिंक करेगा, शायद अब वो मुझे इग्नोर कर रही है। लेकिन प्यार जो होता है ना, वो भरोसा पैदा करता है। अटैचमेंट हमेशा डर पैदा करती है। प्यार में एक शांति होती है, लेकिन अटैचमेंट में हमेशा एक बेचैनी, एक एंग्जाइटी होती है। प्यार में रेस्पेक्ट होता है, लेकिन अटैचमेंट में खोने का डर होता है। और यही चीज है सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें समझना जरूरी है कि क्यों अटैचमेंट और प्यार एक दूसरे से अलग है। अब सभी लोग उस लड़की को माइंड में रख के अपने आप से एक सवाल पूछिए, और ये केस लड़कों के ऊपर भी लागू होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही छोड़ के जाती हैं या फिर लड़का ही अटैचमेंट में होता है, कई बार लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है। तो लड़कियां उस लड़के के बारे में और लड़के उस लड़की के बारे में सोच के और अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर कल को वो लड़की या लड़का किसी और के साथ खुश दिख जाए तो आपको सबसे ज्यादा दुख किस बात का होगा? क्या इस चीज का होगा कि वो खुश है, या फिर इसलिए कि तुम्हारा सपना टूट गया है? अगर आपका जवाब सेकंड है
तो तुम्हें प्यार नहीं भाई साहब, अटैचमेंट ज़्यादा थी। और यही रीज़न है कि बहुत से लड़के ब्रेकअप के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते, मूव ऑन कर ही नहीं पाते। उन्हें लड़की की याद कम आती है, उन्हें अपनी पुरानी रूटीन की याद आती है। देखिए पहले क्या होता था, डेली गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, डेली कॉल्स, वेटिंग, एक्सपेक्टेशंस। जब ये सारी आदतें अचानक खत्म हो जाती हैं तो दिमाग उस खालीपन को प्यार का नाम दे देता है कि मैं उससे प्यार करता था। अब एक और बात समझिए, अटैचमेंट की सबसे बड़ी पहचान क्या है। देखिए अटैचमेंट में तुम सामने वाले इंसान को नहीं, उसकी मौजूदगी को पकड़ कर रखते हो। तुम्हें लगता है बस वो चली ना जाए, वो किसी और की ना हो जाए, बस वो मुझे छोड़कर आगे ना बढ़ जाए। लेकिन कभी बैठकर तुम ये नहीं सोचते कि क्या वो इंसान, वो लड़की तुम्हें सच में रेस्पेक्ट दे रही है या नहीं, जिसके तुम हकदार हो, जो तुम डिजर्व करते हो, वो रेस्पेक्ट आपको मिल रही है या नहीं मिल रही। अटैचमेंट हमेशा क्वांटिटी देखता है। देखिए कितनी बातें हुई, कितने घंटे साथ रहे, कितनी फोटोज साथ में है, कितनी मेमोरीज हैं, ये सब अटैचमेंट का पैटर्न है। लेकिन प्यार हमेशा क्वालिटी देखता है। प्यार में आप इन चीज़ों को एनालाइज करते हो, क्या उसके साथ रहकर आपको सुकून मिला, क्या उसके सामने आप खुद बन सकते हो जो आपकी रियल आइडेंटिटी है, अनफिल्टर्ड रूप से, आपको कोई दिखावा नहीं करना पड़ता और तुम्हें टाइम के साथ खुद को साबित भी नहीं करना पड़ता। अगर आपको डेली ये डर है कि कहीं वो किसी और को ना चूज कर ले, तो समझ लेना आप एक रिलेशनशिप में नहीं हो, एक मेंटल फाइट में जी रहे हो। और ये एक ऐसी फाइट है जिसमें जीत कभी किसी की नहीं होती। इसलिए याद रखना, किसी इंसान को खोने से ज्यादा खतरनाक है खुद को खो देना, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को खो देना। भाई अगर एक रिलेशनशिप ने आपकी हंसी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नींद, आपका रेस्पेक्ट सब कुछ छीन लिया है, तो हो सकता है तुम प्यार में नहीं थे, आप उस इंसान के बिना जीना भूल चुके थे। और यही अटैचमेंट की आखिरी सच्चाई है। प्यार तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है, लेकिन अटैचमेंट तुम्हें अपनी ही आइडेंटिटी से, अपनी ही एग्जिस्टेंस से दूर कर देता है। याद रखो, हर बार दर्द प्यार का प्रूफ नहीं होता। कई बार दर्द सिर्फ टूटी हुई आदतों का होता है। इसलिए कुछ लोग महीनों तक रोते रहते हैं, लेकिन अगर वही लड़की सच में वापस आ जाए तो 2 हफ्ते बाद भाई साहब फिर से वही लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें लड़की नहीं चाहिए थी, उन्हें तो एहसास चाहिए था जो कभी शुरुआत में मिला करता था। शुरुआत में सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगता था ना, तो वही एहसास आपको वापस मिल जाएगा, तो फिर आपको लड़की की वैल्यू नहीं होगी, तो फिर लड़ाई होना तो लाजमी है, फिर से वही इश्यूज आएंगे और आप इस एंडलेस लूप में घूमते रहोगे। देखिए एक चीज क्लियरली समझिए, अगर सच में प्यार है तो उसमें रेस्पेक्ट होगा, विश्वास होगा, सुकून होगा, शांति होगी। लेकिन अगर हर दिन डर है, हर घंटे बेचैनी है, हर मिनट वैलिडेशन आपको चाहिए, तो एक बार रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये प्यार है या सिर्फ अटैचमेंट है। आज से काम करना दोस्त, जब भी उस लड़की के लिए तुम्हारा दिल बहुत जोर से धड़के, जब भी उस लड़की की याद आए, तो पहले खुद से ये मत पूछना मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, पहले ये पूछना अगर वो मेरी जिंदगी में ना रहे, वो लड़की आपके पास नहीं आ रही, ये सोचो आप, तो क्या आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी क्या? अगर आपका जवाब हाँ है कि भाई मेरी तो खत्म हो जाएगी अगर मुझे वो लड़की नहीं मिली, तो भाई साहब तुम्हें प्यार नहीं, पहले खुद को ढूंढने की जरूरत है। उस लड़की को तो आप बाद में अपना बनाना, पहले खुद को ढूंढो कि आप एक्चुअल में क्या हो। क्योंकि जो इंसान खुद को खो देता है वो किसी और कभी सच में पा ही नहीं सकता। जब आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, आप इस रिलेशनशिप में वीक दिख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ना, लड़की को आप में इंटरेस्ट क्यों ही होगा और क्यों ही वो इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करेगी। मोहब्बत वो नहीं जो तुम्हें किसी एक इंसान का मोहताज बना दे, मोहब्बत वो नहीं जो तुम्हें किसी एक इंसान का मोहताज बना दे। मोहब्बत तो वो है जो उसके साथ भी तुम्हें पूरा रखे, लेकिन अगर वो साथ ना हो तो उसके बिना भी तुम्हें अधूरा ना रखे। याद रखना, अटैचमेंट तुम्हें किसी इंसान का कैदी बनाता है, लेकिन प्यार तुम्हें आज़ाद करता है। प्यार में सुकून होता है, अटैचमेंट में डर होता है। होपफुली आपको अटैचमेंट वर्सेस लव का ये जो टॉपिक है ये क्लियर हुआ होगा, और जो मैं समझाना चाह रहा था उसे आप समझ पाए होंगे। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।